चुनौती तुमने चुनी थी, अब क्या डरना, अब क्या डरना, अब क्या डरना सुनील सर। अब सर फूटे या माता, मैंने तो हाँ सुना होगा ना। मैं अलग वे में नहीं तो कहीं अलग वे में ले जाओ, अलग अर्थ में ले जाओ। उस हाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पंक्ति लगाई है, हमें यहाँ भी जीवन में हर चुनौतियों का सामना करते हुए निर्णय करना है कि अब सर फूटे चाहे माथा, मैंने तो हाँ कर दी। हाँ कर दी तो कर दी, मैंने हाँ कर दी। अब सर फूटे माथा फूटे चाहे जो चाहे हो जाए, मैंने अगर जिंदगी जीने के लिए हाँ कर दी है, मैंने एक बार मोक्ष मार्ग के लिए, अपनी साधना के लिए अपने लिए निर्णय कर लिया है, तो पक्का है अब चाहे सर फूटे माथा फूटे, चाहे हर हाथ टूटे पैर टूटे, मैंने हाँ कर दी, मैंने हाँ कर दी। और हाँ कर दी माँ तो हाँ कर दी है, तो गाड़ी आगे ही जानी चाहिए, लौट के पीछे नहीं। कितनी बार सुना होगा, सुना ना, मैंने तो हाँ कर दी। पर वहाँ तो हाँ करता है, टूटने मरने मारने के लिए भी तैयार होता है, पर अपने जीवन के लिए भी कभी ये निर्णय करो ना माँ कि मैंने हाँ कर ली। घर में कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गृहस्थी में कर रहे हो, पर व्यक्तिगत अपने जीवन के लिए भी कर लो ना निर्णय, मैंने तो हाँ कर लिया, अब जो चाहे जिसको कहना है करना है करे, मुझे तो अपना जीवन जीना है और खुशी खुशी जीना है। खुशी खुशी तभी जी पाऊँगा, खुशी खुशी तभी जी पाऊँगा जब मैं अपने आप को और अपने साथ वालों को समझना सीख लूँगा। स्वर्ग में खुशियाँ नहीं मिलती पंकज भाई, स्वर्ग में खुशियाँ मिलती नहीं है, जरूरी नहीं है स्वर्ग में खुशियाँ मिले, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है स्वर्ग में खुशियाँ मिले, क्योंकि स्वर्ग मात्र स्थान है। खुशियाँ प्राप्त करना नहीं करना, सुखी होना नहीं होना, मैं इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूँ अभी, वो भी प्राप्त करना नहीं करना मेरे स्वाधीन है। स्वर्ग में भी जाकर व्यक्ति यही सोचे, अरे यार ये देव इतना बड़ा कैसे, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी देवियां इतनी क्यों सारी है, वो वहां क्यों। स्वर्गों में भी सुख नहीं है, पर तुम अपने घर में बैठे बैठे भी माँ स्वर्ग बना सकते हो, अपनों के साथ रहते हुए अपनापन देकर, तभी स्वर्ग बन सकता है। हर इंसान बताता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, क्यों राजेश जी जानी, ये बहुत अच्छा है, बहुत धर्मात्मा है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। कौन कैसा है, हम दूसरों की तो प्रशंसा कर रहे हैं, कभी हम भी तो ऐसा बने कि हमारी भी कोई दुनिया प्रशंसा करे। हम सोचे अपने जीवन के बारे में, हम दूसरों की अच्छाई का तो चुनाव कर रहे हैं, कभी हमारी भी अच्छाई का मैं चुनाव करके अपना जीवन अच्छा करने का प्रयास करूं। मत खोजो स्वर्ग, मत खोजो स्वर्ग, मत खोजो स्वर्ग, तुम जहाँ रह रहे हो वही वही वही, इतनी खुशियाँ इतनी खुशियाँ इतनी खुशियाँ लुटा दो। पक्का मानना, जितनी खुशियाँ लुटाओगे, जितना धन लुटाओगे, जितना ज्ञान लुटाओगे ना, कल ही मैंने कहा था वही गेंद भर के रिवर्स तुम्हारे पास आएगी। लुटाओ खुशियाँ, लुटाओ खुशियाँ, लुटाओ खुशियाँ, पर तभी तुम खुशी होंगे जब तुम सही मायने में, दिखावे के लिए लुटाना नहीं तो नकली लुटाने वाले होते बहुत सारे, वो पंचकर्णक वगैरह में लुटाते ना चिलकनियाँ, नकली लुटाओगे नकली मिलेगी। खुशियाँ हो चाहे धन हो चाहे ज्ञान हो, हकीकत में पक्का मानना, जितना लुटाओगे ना, जितना छोड़ोगे उतना ही रिटर्न मिलेगा, उतना ही उतना ही उतना ही प्राप्त होगा। मुझे अपने जीवन की खुशियों के बारे में सोचना है, पर तभी सोच सकता हूँ मैं सबके साथ वैसा व्यवहार करूँ, तो मैं अपने लिए वैसा सोच सकता हूँ, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। यहाँ पुनः आज देवसेन स्वामी समझा रहे हैं 52 नंबर की कारिका में, श्लोक में, कि ज्ञानी समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ,
तुम्हारे पास समझ शक्ति है, तुम्हारे पास सहन शक्ति है, तुम्हारे पास बहुत 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 कुछ आज भी है, पर अंतर इतना है कि तू समझ नहीं पा रहा अपनी शक्ति को, और यही तेरी समझ शक्ति को कम करने का कारण है। और समझ शक्ति गई, मां सहन शक्ति भी गई। गई। क्यों नहीं बढ़ रही सहन शक्ति? क्यों नहीं छोटी सी बातों को आज बाप बेटा में भी तनातनी दिखती है? क्यों दिखती है? क्योंकि ना बाप समझना चाहता है, ना बेटा समझना चाहता है, ना माँ समझनी चाहती है, ना सासू माँ समझनी चाहती है। काम कभी नहीं होगा। कैसे होगा? कोई तो समझे, कोई तो सहन करे। किसी ना किसी को तो समझदारी दिखानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो समझदारी दिखानी और दिखानी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम ही समझदार हो जाए, हम ही सहन करें चुनौतियों को। ये भी मेरा ही कर्म का उदय है, ये मानकर मुझे स्वीकार करना है। एक एक शब्द यहाँ के है, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर यहाँ देवसेन स्वामी समझा रहे हैं। जो जो हमने अभी तक कथाएं सुनी, उन प्रत्येक कथाओं में भी यही सारांश था। ज्ञानी, चुनौती तुमने गलत चुनाव से खरीदी थी, अब खरीद ली है। अब खरीद ली है तो उस चुनौती में सही चुनाव करने की कला सीख लो, नहीं तो फिर तुम्हारी समझ शक्ति, तुम्हारी सहन शक्ति दोनों भी तुम्हें लेकर समाप्त हो जाएगी। जब तक जीवन है तब तक तुम्हारी समझ शक्ति, सहन शक्ति समाप्त नहीं होगी। इंद्रियों की शक्ति फिर भी कथनचित कम हो सकती है, पर तुम्हारी व्यक्तिगत जो अंतरंग शक्ति है वो माँ क्या कम होगी? आत्मा की शक्ति, आत्मा के प्रदेश, आत्मा का ज्ञान क्या कम हुआ आज तक? बिल्कुल कम नहीं हुआ। अंतर इतना है कि हम उसे उद्घाटित नहीं कर पाते। कोई उद्घाटित करता है, कोई समझ लेता है, पहचान लेता है और ऐसा कर लेता है, सो बहुत कुछ कर जाता है। पर आप में भी बहुत बहुत समझदारी है, बहुत सहन शक्ति है, पर सही समय पर हम अपनी समझ, अपनी सहन शक्ति को पहचान नहीं पाते। अंतर इतना है, अंतर इतना है। नहीं है क्या सहन शक्ति? भूत की छोड़ो, 9 महीनों की, आज भी गजब की सहन शक्ति है। कोई किसी की बुराई करने बैठ जाए, 2 घंटे नहीं 4 घंटे हो जाए, सुनाते दिलीप जी कहते हैं और करो, वहाँ क्या, और थोड़ा सा और 5 मिनट, बस 2 मिनट और 2 मिनट। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कब गए पता नहीं, पर कहा कि भाई 4 घंटे सुबह दोपहर शाम तीनों घंटे शिविर में तुम्हें बैठना है, जिनवाणी सुनना है, स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इतने घंटे कौन सुनेगा? दुकान कौन जाएगा? घर कौन संभालेगा? जैसे पूरी ठेकेदारी अकेले की है। समझ शक्ति और सहन शक्ति के बिना काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। दुनिया को तो सुनील पेंडारी खूब फाइनेंस किया, कभी ज्ञान से, चारित्र से, बुद्धि से, विवेक से हम अपने आप को भी तो फाइनेंस करें। मात्र यही फाइनेंस नहीं है, ये भी फाइनेंस ही है। देखते हैं 10 दिन कौन कौन फाइनेंस करता है अपने आप को, कौन कौन संभल पाता है। क्योंकि विश्वास मानना, आज आपको लग रहा है कि क्यों कह रहे हैं, 11वें दिन आप स्वयं बताना। जो बैठेंगे वे अनुभव करेंगे। सुमित जी, जो बैठेंगे वे अनुभव करेंगे कि 10 दिनों में तुम्हें क्या मिला। जो बाहर से आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, उनसे पूछना क्या गुरु की मित्रता का अनुभव और क्या अद्भुत उन सबके साथ रहते हुए साधना करने का, सही चुनाव, चुनौती करने का कैसा अद्भुत समय मिले। पर चुनाव वही करेगा, चुनाव वही कहेगा जो चुनौतियों से बचना चाहता है।
नहीं तो फिर यहाँ हम मैचिंग के कपड़ों में उलझ के रह जाएंगे कि फिर बर्तन पूजा के पुस्तकों में वो लड़ते हुए पूरा पर्यूषण निकल जाएगा। यूँ नहीं होता। तैयारियाँ तो हो गई होगी ना माँ? प्रेस करके कपड़ों की जोड़े रख दिए, सब कुछ तैयारी हो गई। ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम, ये सुगंध दशमी का, ये अनंत चतुर्दशी का। अरे ये मत पूछो महाराज क्या क्या देखते और क्या क्या है, सब कुछ व्यवस्था होती है। 8-10 दिन पूरी अलमारी की रैक अलग अलग से बनी रहती है। फिर टाइम नहीं रहता ना वहाँ, बहुत दिखावा, मतलब बहुत काम होता है। सो फटाफट तैयार, इधर से ये रखा, पहुँच गए। बाहर की तो सब तैयारी, सब चुनाव हो चुका है। एक बार अपने अंदर से चुनाव कर लो, एक बार अपने आप का चुनाव कर लो। दुनिया का दिखावे का तो चुनाव कई बार कर लिया, ज्ञानी अपने स्वयं का चुनाव एक बार कर लो। अपने लिए स्वयं का चुनाव कर लो। दुनिया तो अपने में है। पढ़े श्लोक, समय हो रहा है, नहीं तो वो भी कहेगा फिर चुनौती सामने ना आ जाए, इसलिए श्लोक का चुनाव हम सही पे करते हैं। 52 नंबर के श्लोक को पढ़ना है। आपके सामने श्लोक है। एहिम अवरेहिम य जहम सहिया थिरमणेहिम उव सगा विसहसु तुमपि मुनिवर अपसहावे मणम काओ। मुनिवर, हे मुनिवर, हे मुनिनाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ सुनो। थिरमणेहिम, अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर करके समझ शक्ति को बढ़ाते हुए सुनो, समझो। ये जो कुछ भी तुम्हें ज्ञानी मिल रही है चुनौती, ये मात्र तुम्हारे एक गलत चुनाव का नतीजा था। कम से कम अभी तो गलत चुनाव मत करो। अभी तो कम से कम गलत चुनाव मत करो। सही समय मिल रहा है, समय पे कुछ समझदारी है कि नहीं? तीसरी बार पूछ रहा हूँ, कुछ तो है, कुछ तो समझदारी है। तो कुछ समझदारी को हम समझे और वह समझदारी से ही स्थिर चित्त होकर ए हिम, इतने जो सुकुमार, गुरुदत्त, गजकुमार आदि से लेकर जो और अवरहिम अन्य भी, संजयंत आदि मुनि, पूर्व जन्म का विद्युत दंश नाम का वह वैरी आता है, उपसर्ग करता है, पर फिर भी वे योग धारण करके बैठे हैं। सोचो 500 मुनियों को घानी में पेला गया एक साथ। आपको एक मच्छर काटता है तो फट, बेचारा मच्छर। 10 दिन भी हम पंखा, कूलर, एसी, घर परिवार छोड़ नहीं पाते। 50 जगह से फ़ोन आते, सतीश भाई पूछते हैं गद्दा मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा कि नहाने के लिए ये मिलेगा स्पेशल। अरे 10 दिन की स्पेशल ज़िंदगी तो कई बार जी ली, कभी साधना की भी ज़िंदगी जी कर देख लेना। वे आएंगे छोटे बच्चे माँ, तब समझ में आएगा आप लोगों को कितनी समर्पण और श्रद्धा से वे साधना करते। यहाँ तो हमें घर में सब कुछ उपस्थित होने पर भी, इतनी आयोजक व्यवस्था देने के बाद भी 50 बार सोचना पड़ता है, करूँ ना, हाँ ओ पता नहीं, सोचते रहना। समय हो रहा है। उन संजयंत आदि मुनि, सुकुमार से लेकर, एक नहीं, मैंने परसों कल भी कहा था, मात्र उन मुनिराजों के नाम भी ले लूँ, उनके कहाँ उपसर्ग हुए इतने बता दो, उपसर्ग करने वाले के नाम बता दो तो 1 घंटा निकल जा। इतने मुनियों ने उपसर्ग और चुनौतियां स्वीकार की, पर उन्हें कोई गल नहीं था, गम नहीं था, खेद नहीं था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों कर रहा हूँ। कहीं न कहीं ये उनकी समझ शक्ति ही उनको सही चुनाव करा रही थी। भविष्य के लिए जो पिछली गलत चुनाव के कारण से मिली हुई आज की चुनौती सहन शक्ति दिला रही थी, उससे दूर करने का उन्होंने इस पर्याय में निर्णय किया। जिस प्रकार जहम उस सग्गा
सहिया जिस प्रकार उन्होंने, किन्होंने, सुकुमाल, संजयन, पांडव आदि आदि जिन जिन मुनियों ने जिस प्रकार उपसर्ग सहिया, तहम तुमंपी अपसहावे मणम काऊ विसहसु। हे ज्ञानी, हे मुनि, खास करके मुनि को समझा रहे हैं, हे मुनि तू सुन। इसका मतलब ये नहीं है संजू खुश हो जाओ महाराज, ये आपके लिए कह रहे हैं, मैं मस्त हूं, खुश, आपके लिए कहा ना, आप ही ने तो कहा मुनि मुनि करके, हम मुनि थोड़ी ना। जब मुनि को कहा है इतना सारा, तो आप उनके भक्त हो, आप उनके सेवक हो, आप उनको मानने वाले श्रावक हो, आपको भी उनके कदमों निशान पर चलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर निर्णय तो आज ही करना है। चलो जब चलना, पर निर्णय माँ आज अब भी करना पड़ेगा कि जीना तो ऐसा ही पड़ेगा। चुनौतियों का सामना सहज शक्ति से, समझ शक्ति से ही करना है, तो ही सहन शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो पुनः अगले जीवन के लिए, अगले समय के लिए गलत चुनाव, गलत चुनौती, गलत चुनाव, फिर चुनौती, फिर चुनाव, फिर चुनौती, यही चक्र चलता रहेगा, यही चक्र चलता रहेगा। इसलिए संभलो, समझो, निर्णय करो कि आत्म स्वभाव में अपसहावे मणम काऊम, आत्म स्वभाव में लगा लो। ठीक है भाई, गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैंने गलत चुनाव किया। अब चुनौती आई है तो डरना क्यों, रोना क्यों, बिलखना क्यों, सहन करो, सहन करो। समझ शक्ति आत्म स्वभाव तक ले जाएगी, सहन शक्ति आत्म स्वभाव तक ले जाएगी। पहुंचने का तो प्रयास करो, कुछ दिन तो करो, कुछ मिनट तो करो, कुछ समय तो करो, पहुंचोगे, पक्का 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 पहुंचोगे। कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, कर सकते हैं। इसलिए जैसे उन्होंने किया था ऐसे ही कुछ हद तक तुम्हें भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ये मत कहो हम तो श्रावक है, मान लिया श्रावक हो, पर प्रयास अभी से करना होगा। और मैं पुनः कह रहा हूँ, प्रयास करो ना करो, बस जाने से पहले निर्णय कर लेना, जाने से पहले एक बार निर्णय कर लेना कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान बन के ही मरूँ तो कुछ काम हो पाएगा। समय हो गया है इंसानों का, इंसान बनने का। देखते हैं 10 दिन कौन इंसान बनता है, बाकी तो डेकोरेशन के पुतले बनने वाले बहुत सारे हैं ही। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, नए वस्त्र, नए सेट, नए दिखावा। वो डेकोरेशन के दुकान के बाहर के पुतले तो बहुत सारे सज धज के आएंगे। विरले ही पुण्यात्मा उस धर्म मार्ग पर अपने आप को चुनौतियों से बचाने के लिए सही चुनाव करते हुए जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।